ये जानते हैं देश भर की राजनीति से जुड़ी 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिजोरम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 750 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 2000 रुपए प्रति माह वृद्धा पेंशन, 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के किए वादे। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान होने जा रहा है। इस चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 अक्टूबर को कार्तिक मेला प्रांगण या नानाखेड़ा स्टेडियम पर चुनावी सभा को कर सकते हैं संबोधित, जिसको लेकर शुरू हो चुकी है तैयारियां। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की प्रथम सूची की जारी। जेजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की स्वीकृति के बाद जेजेपी ने पहली लिस्ट में 6 मजबूत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए शिवपुरी और अशोकनगर के बड़े कांग्रेसी नेताओं को किया भाजपा में शामिल। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक सुरेश मिश्रा व पूर्व जिला कलेक्टर अतर सिंह नेहरा के साथ भाजपा में हुए शामिल। सुरेश सिंह मिश्रा ने कहा, जब मैं कांग्रेस में था तो मैं काफी तंग आ चुका था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियन ग्रोसी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत के त्रुटिहीन रिकॉर्ड की सराहना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव रामदेव जगेत ने कांग्रेस की प्राथमिक समेत अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम को समर्थन देकर एक बार चुनाव जीतने की गई अपील। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को जान से मारने की धमकी देने का मामला आया सामने। विधायक चंद्रभान सिंह को फोन पर दी गई धमकी। फोन करने वाले व्यक्ति ने चंद्रभान को चुनाव नहीं लड़ने की दी नसीहत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के 372 जांच अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यही नहीं, विज ने अनेक और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की है बात, जो अपने कामकाज को लेकर लच्चर रवैया अपनाते हैं। श्रावस्ती पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का किया आह्वान। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे एवं पूर्व सांसद नीलेश राणे ने मंगलवार को अचानक राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा। 42 वर्षीय भाजपा नेता नीलेश राणे ने कहा कि उन्हें अब राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से अपील की है कि वो देश के मौजूदा हालात में लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया का करे समर्थन। कांग्रेस और बीजेपी से मोह भंग हुआ तो मिर्ची बाबा अब हुए अखिलेश यादव के। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। मिर्ची बाबा को मध्य प्रदेश में एक वीआईपी सीट से चुनाव लड़ाने की है तैयारी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में जूनियर रैंक के 13,013 रिक्त पदों को जुलाई 2024 तक भरने की दी मंजूरी। इनमें से 3521 इस साल दिसंबर तक भरे जाएंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के राजा महेंद्रम सेंट्रल जेल के लोगों को लिखे पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जेल अधिकारियों ने दावा किया है कि पत्र के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश के सफर के दौरान मिलने वाले तमाम उपहारों की नीलामी एक बार फिर चल रही है। 2 अक्टूबर से शुरू ये नीलामी 31 अक्टूबर तक चलेगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वह उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बिहार में कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण की तरह ही एक जाति आधारित सर्वेक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग की स्टिक आबादी की स्पष्ट तस्वीर देने में मिलेगी मदद। केरल की वाम सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंदिरों में काम करने पर बैन कर दिया है। बोर्ड ने इस आदेश का संघ ने जमकर विरोध किया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीपीएम राज्य के मंदिरों में काम नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान चुनाव के बीच बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर। पूर्व आईपीएस अतर सिंह नेहरा ने आज बीजेपी की सदस्यता की ग्रहण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कराई सदस्यता ग्रहण। डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे का इस्तीफा आखिरकार मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार को मंजूर कर लिया, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर कर दी गई। अब वे विधानसभा चुनाव लड़ सकती है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 78वें संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए बहुपक्षीय संगठन में सुधार का किया आह्वान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मतदाताओं को उन विभाजनकारी ताकतों से सतर्क रहने के लिए आगाह किया जो लोकसभा चुनावों के बाद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान परेशानी पैदा कर सकते हैं और उनसे आग्रह किया कि वे विभाजनकारियों की ताकतों से सतर्क रहें, उम्मीदवारों के बीच सर्वोत्तम का चयन करें। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वीके पांडेय ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक लिया सेवानिवृत्त। राज्य में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के सूत्रों ने बताया कि वे पार्टी में हो सकते हैं शामिल और विधानसभा चुनावों से पहले उन्हें अहम भूमिका दी जा सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव आयोग को चाहिए 6 से 1 साल तक का वक्त। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की बैठक बुधवार को।